इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। बहरहाल ये खबर देखिए, चाइना के खिलाफ अमेरिका का बहुत बड़ा कदम। ताइवान को नासैम्स मिसाइल सिस्टम देगा अमेरिका। ताइवान को $700 मिलियन के ये मिसाइल देने वाला है यूनाइटेड स्टेट्स। ताइवान को कुल सैन्य सहायता $1 बिलियन तक पहुंची। ये ताइवान को आर्म करने के पीछे भी, अब ये अमेरिका को देखिए, एक तरफ स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी को भी मेंटेन करना, दूसरी तरफ ताइवान को आर्म भी करते जाना। और इसी सब से तंग आकर तो ताइवान ने बीते दिनों ये कह दिया था कि हम अपना मसला खुद समझा लेंगे, आपको इसमें हमारी और मदद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसको समझना यहां बहुत जरूरी है। ये इस रिपोर्ट की रोशनी में ये जो मदद है, अशविंदर बहल साहब कैसे समझें इसको? देखिए, नासैम्स भी दे रहे हैं, वो कोस्टल गन्स भी दे रहे हैं, F-16 जहाज के अपग्रेडेड वर्जन भी दे रहे हैं, वो पूरी तरह से आर्म कर रहे हैं। और जैसे आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी उनकी एक पॉलिसी और स्ट्रेटेजी है ताइवान के लिए, और वो वन चाइना पॉलिसी को मेंटेन करते हैं। लेकिन जिस हिसाब से चाइना आजकल वहां पे मीडियन लाइन को क्रॉस कर रहा है, चाहे उनके जहाज हो, शिप्स हो, और यहां तक कि सेनकाकू आइलैंड जो जापान की टेरिटरी में आते हैं, वहां तक वो पहुंच चुका है, चीन के जहाज भी, चीन के नेवल शिप्स भी। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं भी चीन को किसी तरीके से भी मिलिटरीली ताइवान को टेक ओवर नहीं करने देना। लेकिन ताइवान को टेक ओवर करने का जो उनका फिलॉसफी है, वो 2027 तक, 2027-28 तक चीन की अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। और ऐसी रिपोर्ट्स जो आपने बताई हैं कि जो अभी इन्होंने दिखाई भी है, और इसके अंदर कितने सारे झूठ भी बोले हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक नैरेटिव बिल्डिंग है ताकि ताइवान की मदद कंटिन्यूअसली की जाए और जापान के साथ मिलकर क्वाड के अंदर भी उस एरिया के अंदर अपना पेट्रोलिंग और कंट्रोल की रखा जा सके। अब ये जरा देखिए, ये जो अमेरिका की इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं, ये कब कब अमेरिका की किरकिरी की वजह बनी है, कब कब अमेरिका की किरकिरी हुई है, जरा ये भी देखिए। ये बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, अड़ी में इसको मिस मत कीजिए। अमेरिका में एजेंडावादी रिपोर्ट्स कब कब बनी वो तो मैं दिखाऊंगा ही। कब कब अमेरिका की किरकिरी हुई? इराक युद्ध, सबसे बड़ा दाग तो अमेरिका पर यह लगा हुआ है। इसको लेकर रिपोर्टें आए और अच्छे से सामने आए कि भैया जहां वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिलने वाले थे, वहां मिला क्यों नहीं ये सब? इसको लेकर भी रिपोर्ट्स आनी चाहिए। ISIS सीरिया नीति की नाकामी, ये एक यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे बड़ी किरकिरी में एक है। अरब स्प्रिंग में दोहरा रवैया, ये उसके लिए एक बड़ा डिस्क्रेडिट है। ये यूक्रेन को बचाएंगे लेकिन युद्ध आज तक नहीं रोक पाए हैं, ये भी जाहिर है उसकी एक साख पर बहुत बड़ा सवाल है। इजराइल गाजा सीज फायर करवाया, लेकिन 10 दिन भी ये सीज फायर नहीं टिका, चाइना का माल साबित हो गया ये सीज फायर। ये भी एक बहुत बड़ा एक तरीके से धब्बा है। और कैपिटल हिल दंगे, ये सब तो अमेरिका की किरकिरी करा ही रहे थे। और यहां पर इस तरह की रिपोर्ट्स जिसमें जेन्युइनिटी का अभाव दिखाई दे, ज्यादा झूठ कुछ सच, इस तरह की रिपोर्ट, क्या अमेरिका की साख को यह भी बट्टा लगाने वाली रिपोर्ट कहलाएगी? कोल्ड वॉर 1947 से 1991, ये एजेंडा वाली रिपोर्टें अमेरिका में कब कब बनी। यूएसएसआर को बड़ा खतरा दिखाने वाली एक रिपोर्ट यहां पर बनाई गई। ये अमेरिका का जो नजरिया होता है, उसको इधर उधर से घुमा फिरा के, कहीं से फैक्ट्स, कहीं से फिगर जो उसको सूट करते हैं, बनाकर दिखा दिया जाना, ये इन रिपोर्ट्स में किया जाता है। अब यहां देखिए, वियतनाम युद्ध का काल 1960-1970, डोमिनो थ्योरी वाली एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट बनाई गई और इसको भी लेकर खासी आलोचना हुई थी कि ये किस तरीके की रिपोर्ट है। इराक युद्ध से पहले 2002-2003 CIA और पेंटागन की WMD, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाली एक रिपोर्ट सामने आई थी। ये वो रिपोर्ट है। चीन पर हर साल USCC जैसी रिपोर्ट सामने, तो जिसको टारगेट करके ये सब किया गया था, वो चाइना, उसको लेकर तो हर साल इतनी रिपोर्टें बनाते हो, फिर भी क्या होता है? बहुत कंक्लूसिव रिमार्क इसमें, केवल 15-20 सेकंड का। अमिताभ सर, ये रिपोर्टें भी क्या अमेरिका की क्रेडिबिलिटी पर बड़ा बट्टा होती हैं? देखिए, ये रिपोर्टें जितनी आप दिखा रहे हैं या जितनी आपने दिखाए, इससे 10 गुना और रिपोर्टें हैं जिन पर अमेरिका की क्रेडिबिलिटी पे शक होता है। आपने इराक का बहुत अच्छा दिखाया। इराक में जब न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं मिला तो उनके सैनिकों ने कहा कि अब सद्दाम हुसैन के पैलेस में न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है, वहीं चलते हैं। वहां गए, उनके तहखाने में गए, वहां दिखा रहे हैं कि इनके सोने की कहानी बहुत लंबी है और आज मेरे पास समय बिल्कुल यहीं पर समाप्त हो रहा है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।